ओके। सो बहुत सारे बच्चे हैं, एक बार ना प्लीज़ सारे बच्चे अपनी वीडियो तो ऑन, एक वीडियो ऑन कर लीजिए और ऑडियो म्यूट कर लीजिए, ठीक है। सब बच्चे ऑडियो म्यूट कर लो, क्योंकि ये पेड वर्जन है और उसमें 500 बच्चे तक आ सकते हैं। तो 2 मिनट वेट करेंगे और फिर आपको भी दिख ही जाएगा कितने बच्चे आ गए हैं। पहले तो सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। मतलब 2-3 बैच का जितना रिजल्ट होता है वो एक ही बार में निकाल दिया। मतलब मैं तो सोच रहा था थैंक यू कि सो यार, मच सर। थैंक यू सो थैंक यू मच थैंक सर। यू सो मच थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। नहीं नहीं, देखो थैंक यू तो मुझे आपको बोलना थैंक चाहिए, यू आप सो लोगों मच ने सर। आई एम इतनी वेरी मेहनत की है। हार्ड सर सर। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच सर। मतलब थैंक यू सर। 128, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। 300 हो जाएगा, एक बार फिर शुरू करते हैं। पहले तो बताइए सबको ओके अच्छा लग सर। रहा है एग्ज़ाम क्लियर करके, अपना जेआरएफ क्लियर करके। ये इतना बड़ा जो हम सोच रखे थे कि थैंक यू सो वीडियो मच ऑन कर सर। लो बेटा सब बच्चे, ठीक है, आज दिखा सकते हो। हाँ। थैंक यू सर। मतलब थैंक यू सर, सब थैंक यू आपकी सर। वजह से हुआ है। थैंक थैंक आपने यू। अच्छा थैंक काम यू किया सर। है आज। थैंक यू सो मच आज सर। मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, आज मुंह दिखाने की जरूरत है, तो इस वजह से वीडियो ऑन कर लो यस सब सर। बच्चे, ठीक है। यस सर। वीडियो यस को सर। ऑन कर लो सब बच्चे। थैंक यू सो मच सर। हमें लाइव मिल गया आज। ओके थैंक यू ओके। सो मच सर। मतलब थैंक यू आप सर। आप सबके सर साथ, मैं बता रहा हूँ, आप सबके साथ बात करने के लिए, सिर्फ इस एक सेशन के लिए मैंने जूम थैंक यू परचेज किया। सर। क्योंकि जूम पे सिर्फ 100 बच्चे आ सकते हैं थैंक यू और सर। मेरे पास रिजल्ट ऑलरेडी 1,000 से ज़्यादा का आ चुका है, तो मैंने सबको लिंक दिया हुआ है, 500 तक अब सब ज्वाइन हो जाएंगे। मतलब इतनी थैंक यू ज़्यादा सर। खुशी हुई थैंक मुझे यू कि सो मच सर फॉर इतना योर अच्छा थैंक रिजल्ट यू आया सब सर। बच्चों का। रियली थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। और भी सब बच्चे थैंक यू ज्वाइन सर। करते थैंक यू सो रहेंगे। मच। Sir, today I have messaged जी to जी जी all जी। so that I will travel on the schedule. Thank you so नहीं much, नहीं, sir. कोई बात नहीं। पहले तो Thank ये you, sir. बताइए, घर वाले खुश सब एकदम से? हाँ यस सब सर, कुछ खुश है। एकदम सर। बिल्कुल सर बहुत सर ज्यादा। घर वाले बहुत खुश है बहुत सर। खुश है। जेलसी भी फील हो रही है सर। घर में थोड़ी इज्जत मिल रही हाँ है अभी? जेलसी हो रही है। तो जब तक शुरुआत तक नहीं हुआ है। मैंने थैंक यू कहा सर, बहुत प्राउड फील हो रहा है सर, घर पे सब लोग बहुत खुश है। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर देखो, घर पे इज्जत मिलनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर घर पे इज्जत नहीं होगी तो फिर कहीं पे भी नहीं होगी। लेकिन आप Yes, sir. ये डिज़र्व करते हो, बहुत खुश आपने है सभी लोग। इतनी मेहनत की है इस एग्ज़ाम के लिए और डेफिनेटली सक्सेस मिली है। और कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका पहले अटेम्प्ट में रिजल्ट आया, तो प्लीज़ हाथ खड़ा करिए। अपना एक बार हाथ ऊपर कीजिए जिनका पहले अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। कौन कौन है जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ? मैं ही देख लेता, अच्छा हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी हैं। मुझे तो लगा था फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कम हैं, लेकिन नहीं, काफ़ी सारे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। बाप रे भाई, कितने बच्चे ज्वाइन करेंगे यार, 150 तो आ गए हैं। लेकिन चलो, सर आपके साथ फर्स्ट अटेम्प्ट थी। अच्छा मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट है। आपके साथ फर्स्ट अटेम्प्ट Yes, थी। sir. मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। अच्छा सेकेंड अच्छा अटेम्प्ट में नहीं हुआ था क्लियर और थर्ड में जाने हो गया विद द अच्छा अच्छा। एयर। मेरा second तो attempt है। केक वेक कोई लेके ही सर नहीं मेरा आया? थर्ड मतलब अटेम्प्ट है। तुम्हें तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? कोई केक वेक, मतलब वर्चुअली खिला दो यार, इतना बड़ा तुम्हें अवार्ड मिला है, मतलब किसी के पास कोई केक कोई मिठाई, मतलब कुछ भी नहीं। मतलब ऐसे कैसे चलेगा बताओ मुझे, हैं? सर ये मेरा second attempt था और इसमें मेरा नेट क्लियर हुआ है अभी। अच्छा अच्छा, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा मेरा नेट कौन बोल क्लियर रहा हुआ कौन नहीं बोल रहा, लेकिन ये है। सेशन ना मेरा इसी second तरीके से attempt हो लेने गया में मजा और आता अभी है। फोर्थ में जेआरएफ हुआ है। ये सेशन ना इसी तरीके से, जो बोलते हैं ना कि पूरा सब्जी मंडी वाला सेशन हर बार की तरह, आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे, डेफिनेटली आप सोचते भी होंगे कि एक दिन हम भी इसका पार्ट बनेंगे, और आज फाइनली आप इसका पार्ट बन गए हो। सर ये मेरे थर्ड अटेम्प्ट में मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ है साइकोलॉजी सब्जेक्ट से। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, चलो अच्छी सर बात मेरा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई हुआ है कंप्यूटर साइंस। नहीं नहीं, चलो सर बढ़िया थर्ड है। अटेम्प्ट में नेट बढ़िया क्वालिफाई बढ़िया में बढ़िया। आपसे बता दिया। 98 परसेंटाइल आया है साइकोलॉजी से। 98, बढ़िया।
99 वाला कौन कौन है? 99 परसेंटाइल वाला कौन है? जेआरएफ हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट का सर मेरा दिसंबर भी में। 98% आया है होम साइंस से। थर्ड अटेम्प्ट में? सर मेरी 99.66% आई है ज्योग्राफी से। अच्छा अच्छा। मेरा कॉमर्स में है 12 है सर। AIR 12 बहुत बढ़िया। AIR मतलब हमारे बैच से इस बार कॉमर्स मतलब कॉमर्स में 2 AIR 1 आए हैं हमारे हमारे इस बैच से। AIR 3, AIR 9, 10, 11, 17 ये सारे कॉमर्स में। इस ज्योग्राफी में AIR 1, पंजाबी में AIR 1, इवन के अरेबिक में भी AIR 1 हमारे बैच में से ही आया है। लेकिन बहुत अच्छा लगा सीरियसली, इस बार रिजल्ट हमारा बहुत सॉलिड आया हुआ है। बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ। तो एक बार रिजल्ट रिजल्ट चेक करने से नहीं रिजल्ट चेक करने से पहले धक धक हो रहा था सबको। कौन सा बच्चा ऐसा जिसने खुद रिजल्ट चेक नहीं करवाया है, अपने किसी गुड लक चार्म से करवाया है, अपनी मम्मी से करवाया, अपनी बहन से करवाया है, या फिर खुद ही चेक किया है? नहीं, कई बार ऐसा भी होता है ना। अच्छा, नहीं वही मैं बोलता हूँ ना, कई बार हमें लगता है कि यार खुद चेक करेंगे तो शायद खराब हो जाएगा, मम्मी से करवा लेते हैं ना। चेक करवाई थी दोस्त से। अच्छा, दोस्त पे ज्यादा भरोसा है मतलब है? फिर मैं जाके सबको बताई किया था सर मैंने, तो मैंने गर्लफ्रेंड से करवाया था। फैमिली वाले पास बैठे हुए थे। अच्छा, रोया कौन कौन, मतलब कौन कौन रोया, ये बताइए कौन कौन रोया? बहुत अच्छा आप पढ़ाते हो सर। पूरा पेपर वन मैंने सिर्फ आप ही से पढ़ा था जब मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी, तो फर्स्ट एजुकेटर थे आप, जिनसे मैंने पेपर वन पढ़ाई की थी। नहीं नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। बट देखो, हमें तो ना खुशी होती है, हमें तो ये होता है कि हम मतलब हमारी तो अगर हमारे पास तो ये चलता है कि हमारे पास अगर 1000 बच्चा पढ़ रहा है ना, तो 1000 के 1000 का हो जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सर पाता। आपके पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट आज भी याद रहते हैं। कोई भी नहीं पढ़ा था। I got 41 question right in paper 1 sir. 41 वाला कौन है, अपना नाम बताना। ये 41 किसके हुए? 35 क्वेश्चंस राइट इन पेपर वन। 41 किसके हुए, अपना नाम बताओ। 41 वाला कौन है ये? हिमांशी। हिमांशी के 41। अच्छा, 41 से ज्यादा वाला कोई है? पेपर वन किसी के 41 से ज्यादा सही हुए? 41 question right है out of 50. ओह वाह, क्या बात है। देखो 41 तो सोचो 82 मार्क्स हो गए। 82 तो मेरे 36 ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये अच्छा, इस सेशन को लेने का ना एक और जो मेरा पर्पस होता है वो ये होता है कि आप ना एक दूसरे की शक्लें देख सको, कि ये कमेंट बाजी तो करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। इस सेशन के थ्रू कम से कम आप देख पाते हो कि भैया ये कमेंट करने वाला बंदा कौन सा था, ये कमेंट वाला कौन सा था, आप सबकी शक्लें भी देख पाओगे। लेकिन बहुत अच्छी बात है, सब प्यारे लग रहे हैं। नहा धो के आए हो ना सब? मेरे 210 मार्क्स हैं, मेरे 4 मार्क्स जेआरएफ रह गया, 214 कट ऑफ गई जनरल। कोई बात नहीं, मतलब देखो नेट होना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लाइक नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, लेकिन बस आप मेहनत करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, सब होगा। बस ये है कि आपको लगे रहना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते, है ना। कट ऑफ बहुत हाई गई है। सर कट ऑफ जीआरएफ की 220 हो गया है। मतलब आप ये नहीं, देखो बेटा, अगर कट ऑफ ज्यादा जा रही है तो इसका मतलब बच्चे इतने नंबर ले रहे हैं ना, तभी तो कट ऑफ बढ़ रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई बच्चों के नंबर भी नहीं आ रहे और कट ऑफ भी बढ़ रही है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना कि कट ऑफ नहीं बढ़ रही है या मतलब एग्जाम इजी आएगा। लेकिन आप पढ़ाई करते हो, आप मेहनत करते हो, तो कट ऑफ कुछ भी हो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। हमसे पढ़ने वाले बच्चों को कट ऑफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हम तो मतलब आज के दिन तो हम फुल प्राउड से बोलते हैं कि भैया हमारे बच्चों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कट ऑफ चाहे
300 से पार चले जाए हमारे बच्चों का तो फिर भी रिजल्ट आना ही आना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें पता है कि हमने इतने अच्छे से पढ़ाया है और हमारे बच्चों ने इतने अच्छे तरीके से पढ़ा है, फिर कट ऑफ कुछ भी होती रहे हमें क्या ही फर्क पड़ता है। और वैसे भी फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, ये भी है कि आपको फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये मान के चलो कि मेहनत करोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। हाँ, ये है कि कट ऑफ, क्योंकि देखो अब क्या है, ऐसा तो होता नहीं है कि पेपर अलग अलग आता है सबके लिए, है ना। बीच बीच में मोटिवेशन देते रहे, वो सब बहुत काम आया सर। उनकी मोटिवेशन बहुत आपका मोटिवेशन बहुत ज्यादा है सर। आपका एक खुद ही बनाने वाला ने कहा था वो बहुत हेल्प अच्छा अच्छा, एग्जाम कैंसिल हुआ था उसके बाद से खुद के क्वेश्चन ने बहुत मोटिवेट याद है। बहुत काम आया। पनीर के पकौड़े वाले वो भी आई भी याद है सर। हो गए, मेरे मार्क्स डेवलप हो गई। और मैं खुद आज मैंने खुद पनीर की सब्जी खाई है। मतलब मुझे पनीर इतना पसंद है ना, मैं हर टॉपिक को पनीर की हेल्प से पढ़ा सकता हूँ, मुझे इतना पसंद है पनीर, ये तो आपको भी मालूम होगा। याद करने पड़े सारे आपके ऐसी लहर आई है कि लहर में कुछ समझ नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है। मैं देखो ये मैं बता रहा हूँ ना, अभी अरे सुनाई देगी भी नहीं, बस इस सेशन का पर्पस सिर्फ ये होता है कि आप एक बार यहाँ पे आए, बिल्कुल प्लीज सर को बोले दीजिए। आप यहाँ पे आए बस अपने, मतलब ये इस सेशन को रॉ इसी वजह से रखा जाता है क्योंकि एग्जाम के बाद जो फीलिंग होती है ना वो रॉ होती है, वो आर्टिफिशियल नहीं होती हैं। यहाँ पे आके आपके दिल में जो आ रहा है, जैसे आपने फील किया जैसा था, आप वो बताते हो, और सब ऐसे ही बता रहे होते हैं। एक बच्चा बता रहा हो तो वो एक अलग सेशन है ना। पहले हम क्या करते थे, हम इंडिविजुअल एक एक बच्चों की इंटरव्यू कर लेते थे, लेकिन अब मुझे लगा यार जब हमारे पास 150 200 इतने बड़े बड़े रिजल्ट आ रहे हैं तो किसी को निराश क्यों करना, सबको एक साथ बुलाओ, है ना, ताकि आप जाके इस वीडियो को, मतलब 150 लोग हैं, अगर तुम जाके 100 लोगों तक पहुंचाओगे ये वीडियो तो 15,000 हो जाएंगी, हमारा भी तो थोड़ा फायदा हो जाएगा, हमारे पास और बच्चे आ जाएंगे पढ़ने वाले। तो हर चीज समझ रहे हो ना, कॉमर्स वाले हैं थोड़ा बिजनेस के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन जोक्स अपार्ट, लेकिन अच्छा लगता है। प्रीवियस ईयर की हमें जेआरएफ की लहर में आना है और बहुत सारे लोग नहीं बिल्कुल, इस बार जेआरएफ की लहर नहीं आई है बेटा, इस बार जेआरएफ की तूफान, क्या बोलते हैं, सुनामी होती है ना, सुनामी आई है, लहर नहीं आई है इस बार। लहरें पहले आती थी, मतलब लहरें पहले आती थी, मतलब अब ये मान लीजिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां, हजार करोड़ वाली कंपनियां मिला के भी इतना रिजल्ट नहीं लेके आ पा रहे हैं जितना आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के एफर्ट से हमारे एक छोटे से क्या बोलते हैं चैनल के थ्रू आ जाता है। और ये हर बार का ही है, और इस बार तो रिकॉर्ड ही टूट गए हैं, इस बार तो कहना ही क्या है। चाहिए तो तलवीर सर के बिना इम्पॉसिबल है। नहीं वो तो चलो आपका क्या बोलते हैं बड़प्पन है कि आप इतना शेयर करते हो, दूसरे बच्चों को जाके बताते हो, लेकिन अच्छा लगता है। देखो हमारे लिए क्या होता है बेटा, हमारे लिए कंटेंट इतना अच्छा होता है कि उससे भी काफी कुछ हो जाता है। नहीं, एक और चीज भी आप देखिए ना, जब से हम मार्केट में आए हैं ना, सबके अभी तुम मुझे सुनो और अच्छा नहीं चलो बढ़िया बात है। देखिए आज इतना बढ़िया मौका मिल रहा है आपके साथ, सबके साथ फेस टू फेस बात करने का, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा, मतलब अच्छा ही लग। क्या हुआ? हाँ बेटा, इस तरीके से पॉसिबल होता ना, अगर ऐसे पॉसिबल होता ना तो फिर मैं सारी दुनिया की मिठाइयाँ लूट लेता यूट्यूब से निकाल के। ऐसे थोड़ी है, घर पे भेजो ना तब तो कोई फायदा है। ऐसे क्या फोटो भेज दी, बोलो सर इस मिठाई को खा लीजिए, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। कभी कानपुर आइए ना सर। जी बिल्कुल, हम हर जगह पे मीटअप करेंगे। अब तो देखो आपके साथ तो मिलना बनता है क्योंकि आपने अपना एग्जाम क्लैक किया है, तो आपके साथ तो मिलना बनता है, और मिलेंगे भी हम। नहीं बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा, इसमें से कोई स्टूडेंट है जो ऑफलाइन मिल चुका है मेरे को?
बताइयो। सर की आवाज नहीं आ रही, सर की तो आवाज ही नहीं आ रही। मैंने कहा आप में से कोई बच्चा है जो मुझे ऑफलाइन मिल चुका है? अरे शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मैंने पूछा आप में से कौन सा बच्चा है जो मुझे ऑफलाइन मिल चुका है? अभी रिसेंटली कुछ मीटअप हुए वहां पे। सर मैं मिल चुकी हूँ आपसे दिल्ली में। अच्छा, अब दिल्ली में, ओके। प्रयागराज में मिल चुके हैं, प्रयागराज में। अच्छा, प्रयागराज में। आपसे मिलने की बहुत ज्यादा इच्छा है, पर आपका बात के बाद आपका मेमोरी। ओके, प्रयागराज में मिले। नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी हर जगह पे प्लान करेंगे। अभी हर जगह पे हम मीटअप करेंगे और डेफिनेटली आप सबसे मिलेंगे। और 1 डे हर जगह पहुंच जाएंगे क्योंकि आपसे के बाद एक ऑफलाइन मीटिंग कर लीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल करेंगे। देखो मैंने बोला ना, हर हर जगह पे जाएंगे। अब ऐसा है कि मतलब आप ऐसा करो, दुआ करो कि अगले बैच में मेरे इतने कोर्स बिक जाए ना, मैं 1 महीने के लिए इंडिया टूर पे चला जाऊं। मेरे पास इतना पैसा आ जाए ना, पूरे इंडिया में जाके ना 30 दिन 30 शहरों में जाएं और पूरे इंडिया के बच्चों को मिले। मतलब 30 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में एक दिन पहुंचे और वहां के बच्चों को मिले, है ना? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रिजल्ट वाला दिन सच में एक अलग ही खुशी देता है, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन देता है। अच्छा, एक एक काम आप सब लोगों ने करना है। देखो हम, और तो मैं क्या ही बोलूंगा, इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा 5 साढ़े 5 बजे तक, और जितने बच्चे यहाँ पे हैं सब एक एक कमेंट कर देना और 4 लोगों को शेयर कर देना, ठीक है? तुम्हारी ही गुडविल बढ़ेगी। देखो रिश्तेदारों को भेजना, अबे रिश्तेदारों को जलाना ये वीडियो दिखा के कि देख लो अबे तुम क्या बोलते थे, हम कहाँ पहुंच गए हैं। सारे रिश्तेदारों को भेजना ये वीडियो। नहीं नहीं, अपने पहले पहले अपने उस रिश्तेदार को भेजना जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया है तुम्हें। मीटिंग करिए। हाँ, सर पहले मीटअप कर लीजिए फिर से। कहाँ पे? हम तो आपके पास ही हरियाणा से हैं, तो हरियाणा में आ जाओ। अच्छा, हरियाणा में एक्चुअली, हाँ एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ हरियाणा, क्योंकि हरियाणा का बहुत क्राउड है और हरियाणा ज़्यादा दूर भी नहीं है यहाँ से, 3-4 घंटे का ट्रैवल है। मतलब वहाँ पे जाके हरियाणा जाके भी बच्चों से मिला जा सकता है, लेकिन मिलेंगे। अरे कोई बात नहीं, बोलते रहो बोलते रहो। हम लोग बोलेंगे। बस अब ये है कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, अच्छे टीचर बनो, अच्छे रिसर्चर बनो, है ना? अपना पीएचडी करो और बढ़िया बढ़िया से अपनी जिंदगी में तरक्की करो। हम तो पीएचडी नहीं कर पाए, तुम करो भाई, है ना? तो बढ़िया लगेगा हमें, हमारे बच्चे। पढ़ाई की, और मतलब आपने अगर सब कुछ इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया होता तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। नहीं नहीं बेटा, देखो वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक टीचर और स्टूडेंट दोनों की मेहनत एक साथ होती है ना। मतलब देखा जाए तो पढ़ने वाले तो बहुत थे, लेकिन क्रैक कम लोगों का क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चे अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। अगर आप सिर्फ टीचर पे डिपेंड करोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। वो मैं आपको पहले दिन ही बोल देता हूँ कि सिर्फ टीचर पे डिपेंड रहोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप खुद मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। आपकी बेस्ट अप्रोच है, एक भी फॉर्मूला ही है आपके नहीं नहीं, मैराथन वगैरह तो सब हो गया। अभी तो ये मैंने नया सेटअप अपना बना लिया है, अभी नए सेटअप से। और लास्ट टाइम का अप्रोच भी बिल्कुल वो मोटिवेशन आ रहा है, वो भी बनाने में बहुत हेल्प, रिवीजन कॉस्ट बहुत ज्यादा हेल्प किया है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। देखो हमारी कोशिश क्या होती है, देखो मेरी तो कोशिश ये होती है कि मुझे जितना आता है ना मैं सब बता दूं, है ना? मेरा टारगेट ये होता है कि भाई मेरे को पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड सब कुछ दे दूं आपको, ताकि आप आगे जाके बाकी लोगों को तक वो पहुंचाए, ठीक है? मतलब वही तो शेयरिंग इज केयरिंग का मतलब होता है ना। मतलब आप शेयर किसके साथ करते हो बेटा? जिसकी आप केयर करते हो उसी के साथ तो शेयर करते हो ना। आप ऐसा रास्ते में जाते हुए किसी आंटी अंकल को पकड़ के तो नहीं पढ़ाओगे, है ना? तो पढ़ाओगे समझाओगे तो उन्हीं लोगों को ना जिनकी तुम केयर करते हो, है ना, जिनके साथ तुम्हारा एक अच्छा रिश्ता है। तो मैं तो सिर्फ आपसे सिर्फ एक ही वो कहूंगा, मतलब सब लोगों के साथ कि दिमाग में घुस जाता आपके जहां भी जाइए, आपने एग्जाम्पल पढ़ाया था, लाइक पनीर के पकौड़े,
वाला जो ज्ञानी पढ़ाई की यार ये पनीर के पकोड़े कुछ ज्यादा ही वायरल नहीं हो रहे? मुझे लगता है ये हर कोई पनीर के क्वेश्चन आया था क्या पनीर के पकोड़े का? कोई गैगन्स की अप्रोच से क्या क्वेश्चन आया था जो बार बार पनीर के पकोड़ों को याद कर रहे हो आप? वो जो एग्जाम्पल्स आपने बताया था सर वो भी याद है पूरा। अच्छा, कौन सा? नाक वाला, माथे वाला, है ना? मुझे खुद भूल जाता है वो, मतलब मुझे खुद भूल जाता है वो कौन कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन अच्छा है, बढ़िया है, आपने बहुत मेहनत की है। के लिए आप जो न्यूटन का बताते वो सर वो वाला भी सर पाताल लोक मैंने इतने सारे निमोनिक दे दिए यार, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा। मतलब मैंने खुद ही इतने सारे निमोनिक दे दिए, मुझे खुद ही याद नहीं है कि यार मैंने कितने सारे निमोनिक हैं वो दे दिए हैं ना। लेकिन स्टैटिक पोर्शन को याद करने का बेटा यही तरीका होता है कि आप निमोनिक बनाइए। आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब कैसे याद रखोगे? अभी 15 स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स हैं, कैसे याद रखोगे? 17 एसडीजी के एमडीजी के गोल्स कैसे याद रखोगे? कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो याद नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है? वैसे ये कोई मानता नहीं है, मेरे पिछले मैंने 2017-18 में जब पढ़ाना शुरू किया था उस टाइम के निमोनिक्स जो मैंने उस टाइम पे बनाए हुए थे, आज पेपर 1 की बहुत बड़े बड़े राइटर की बहुत बड़ी बड़ी किताबों के अंदर आए हुए हैं। मतलब आप कैन यू इमेजिन, वो मेरे बनाए हुए हैं और उन्होंने वहां से उठा के अपनी किताबों में उसी तरीके से छापे हुए हैं। मैंने कहा भैया इतनी दूर पहुंच गए तो अगर छाप दिए तो क्रेडिट भी दे दो यार, जो क्रेडिट भी दे ही दो। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, फिर मैं बोला कि कोई बात नहीं, अब हम अपनी ही किताब निकालेंगे। हम अपनी किताब में अपने सारी चीजों को कंपाइल कर देंगे एक ही जगह पे, क्योंकि ये एक चीज बहुत मिस करते हैं बच्चे कि नोट्स हैं वो हार्ड कॉपी में पीडीएफ की फॉर्म में होने चाहिए। तो वो हम अगले सेशन में, मतलब इस सेशन में उन पे काम चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली हम वो चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम उन चीजों को क्या करेंगे, लेके आएंगे, जिससे कि बच्चों की और भी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि ऐसा है ना कि जैसे पेपर 1 तो चलो ठीक है, लेकिन पेपर 2 जो है कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को टारगेट करता है। आपने सारा कॉमर्स पढ़ लिया तो फिर टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, कोई सा भी पेपर होगा तो सिलेबस सेम ही होता। मतलब आपको मैं ये बोलता हूँ कि आपने नेट की तैयारी कर ली ना, तो आप अपने सब्जेक्ट का कोई भी पेपर दे सकते हो। आपने एक बार नेट का पढ़ लिया, उससे बाहर है ही नहीं क्या यार? नेट का सिलेबस ही हमारा इतना बड़ा है, मान रहे हो ना? नेट का सिलेबस इतना ज्यादा है कि उसमें इतनी सारी चीजें हैं, हर सब कुछ तो पढ़ा देते हैं। 11वीं से लेके मास्टर्स तक जो पढ़ते रहते हैं वो सारा कुछ आपसे पूछते रहते हैं कि भैया ये बता दो, वो बता दो। तो इस वजह से आपने नेट की तैयारी कर ली तो मतलब आप और भी 10 एग्जाम के लिए तैयार हो। आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम आता है, जैसे अभी हरियाणा की पोस्टें आ रही हैं, तो उन सब जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए कोर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने बहुत अच्छे से बुक आप निकालने वाले थे, आपका तो आपने टीम में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। थैंक यू। नहीं कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर। आप पहले एजुकेटर हो, थैंक यू सो मच। कोर्स अपलोड किया था सर। नहीं कोई बात नहीं, बोलो सब थैंक यू ही बोलो। चलो अब कमाने का सुन रहा हूँ सब। सर अच्छा हुआ कि वो ऑफलाइन वाला पेपर कैंसिल हो अच्छा ऑफलाइन, अरे ऑफलाइन में क्या ही दे दिया उन्होंने, पता नहीं क्या दे दिया ऑफलाइन में। बच्चे 250, 280 नंबर लेके आ रहे हैं उसमें। इतना आसान पेपर दे दिया वो, इतना ज्यादा। तो वो सही है, वो कैंसिल ही होना चाहिए था। मतलब इस पेपर में पता चला ना असली में लेवल क्या होता है। वो तो बच्चों वाला लेवल था, उसका क्या ही कर लेते। वो बहुत इतना आसान नहीं होता है। मतलब सिर्फ आप ये सोचिए कि नेट जेआरएफ एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब आप ये मान के चलो कि आप एक पूरे इंडिया लेवल का एक एग्जाम दे रहे हो और उसमें क्या बच्चों वाले टुच्चे सवाल पूछ रहे हो जो आप 2003-4 में पूछते थे। लेवल बढ़ गया है, 20 साल हो गए हैं। लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है कि जो पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। क्योंकि इससे एक्चुअली में ना सिर्फ पनीर निकल के आता है। वो हमारे टाइम पे तुक्के मार के कोई भी आ जाता था ना आगे, वो नहीं होता, वो नहीं होता है। एक्चुअली में वही बच्चा आगे आता है जिसने एक्चुअली में मेहनत की होती है, जिसने एक्चुअली में एफर्ट किए हुए होते हैं। इसी वजह से क्योंकि लेवल बढ़ गया है तो बच्चों को टाइम लगता है। कई बार एक की जगह 2 अटेम्प्ट लग जाते हैं, 2 की जगह 3 लग जाते हैं। लेकिन अगर आप लगे रहोगे,
अगर आप लगे रहोगे, अगर आप एफर्ट्स करते रहोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। ये मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस, 8 साल का एक्सपीरियंस बोलता है, बताता हूँ। बहुत अगर आपने छोड़ दिया फिर तो नहीं तो होगा, मेरा बस लेट हुआ है, लेकिन फिर से अगर आपने छोड़ दिया फिर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप लगे रहे, अगर आपने मेहनत नहीं छोड़ी, आप अपने 100% एफर्ट्स देते रहे, तो फिर आज नहीं तो कल आपको सक्सेस है वो मिलेगी ही मिलेगी। आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। आपने बहुत एफर्ट किया है, बहुत मेहनत की है, इसी तरीके से आगे भी हर 2 घंटे 2 साल लगातार जहाँ भी। से मेरा परसेंटाइल नहीं, बहुत बढ़िया। देखो वो तो है ही। देखो मैंने भी आज कुछ, मतलब आपने देखा होगा, हर किसी को लगता है कि अपनी अपनी स्टोरी। हाँ, तो वो वही मैं बता रहा हूँ ना। अगर पिछली बार देखो इनका अभी रैंक 12 आया है कॉमर्स में, ठीक है। पिछली बार इनका नेट हुआ था या जो भी था, अगर वहां पे छोड़ दिया जाता तो फिर वो आगे पढ़ाई नहीं कर देते ना। तो ये चीज होती है कि कई बार भगवान हमसे एक चीज छोटी सी छीन लेता है, क्योंकि वो हमें कोई एक बड़ी चीज देना चाहता है। वो चाहता है कि नहीं भैया, तू इसके लिए नहीं बना है, तुझे ज्यादा चाहिए, तुझे ज्यादा मिलना चाहिए। और वो ज्यादा जब हम बात करते हैं तो उसके लिए फिर भगवान कभी कभी आपको बोलता है कि ठीक है, कि जो तुम्हें नहीं मिल रहा है उसके लिए रो मत, जो तुम्हें मिलना चाहिए तुम उसका वेट करो। वेट करते हो ना, उस तरफ से मतलब हिम्मत आ जाती है। तो मैं आपको सिर्फ अगर आप मुझसे आज एक लेसन लेके जाना चाहते हो, 1 मिनट के लिए सब प्लीज बंद कर दीजिए अपनी आवाज। एक लास्ट मेरी एक बात जरूर से सुन लीजिएगा। मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ, आपको कुछ कहना चाहता हूँ, ठीक है। फिर पता नहीं मैं भूल जाऊंगा। आपने अपना एग्जाम क्रैक किया है, डेफिनेटली अब आप अपना जेआरएफ के बाद पीएचडी करोगे, या मतलब घूम फिर के कुछ भी कर लो, 2-4 साल के बाद आपको टीचिंग में जाना है, ठीक है। अल्टीमेटली तो रिसर्च करने के बाद भी टीचिंग में ही जा रहे हो। पीएचडी कर लो, विद पीएचडी जाओ चाहे विदाउट पीएचडी जाओ, तो अल्टीमेटली जैसे कि अल्टीमेट जो आपका टारगेट है वो एक टीचर बनने का है। तो मैं आपको एक सिंपल टिप दूंगा, एक सिंपल बात मुझे चाहिए। प्लीज बातें बंद रखो बेटा, मेरे को सुन लो, चुप, मेरे को सुन लो। बहुत जरूरी बात बताने लगा हूं, अक्सर क्लास में नहीं बताता हूं, इस सेशन में बताता हूं। तो मैं आपको सिर्फ ये चाहता हूं कि जब आप कल को टीचिंग लाइन में जाओ तो आप इस तरीके के टीचर बनिए जिस तरीके के टीचर आप अपने टीचर्स में एक्सपेक्ट करते हो, या आप ये मानते हो कि यार मुझे अगर टीचर बनना है ना तो मेरे अंदर ये वाली क्वालिटीज होनी चाहिए। अपने जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे टीचर से पढ़ते हैं। हम अपनी नर्सरी यूकेजी से कितने सारे टीचर्स आपको अपनी जिंदगी में मिलते हैं ना, मास्टर्स तक चले जाते हो, सब चले जाते हो, लेकिन उसमें से कितने ही टीचर हैं जो आपको याद रहते हैं? बहुत कम टीचर याद रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसा कनेक्शन बनाइए, आप अपने बच्चों के साथ इस तरीके से एक रिलेशन बिल्ड कीजिए कि बच्चे आपको पूरी जिंदगी भूले ना, बच्चों को याद ना करना पड़े, अच्छा यार मेरे को सोशियोलॉजी वाली मैडम का नाम क्या था, अरे वो इंग्लिश वाले सर का नाम क्या था। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप उन पे एक ऐसा इंप्रेशन डालो, आप उनकी लाइफ को इस तरीके से चेंज करने की कोशिश करो, आप अपने आप पे इतनी मेहनत करो कि बच्चे आपको याद करें। देखो टीचर के लिए सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? ये क्या है कि पैसा कमा लिया। देखो पैसा तो हर प्रोफेशन में है, हर कोई पैसा कमा रहा है। पैसा कमाना इज नेसेसरी बट नॉट द अल्टीमेट एम, ठीक है। हमारी जिंदगी में पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। लेकिन आप टीचिंग में लोग क्यों आना चाहते हैं? बिकॉज टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है बेटा जिससे सारे प्रोफेशन निकलते हैं। इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी खासियत यही है। आज कोई आईएएस ऑफिसर बैठा हुआ है, कोई बड़े रैंक पे एमपी एमएलए जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो क्यों बने हैं? क्योंकि उनको किसी ना किसी टीचर ने पढ़ाया था। हम ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं कि टीचर्स आर नेशन बिल्डर। एक्चुअली में टीचर्स है वो नेशन बिल्डर होते हैं, लेकिन आप उसी तरीके के नेशन बिल्डर बनिए कि बच्चों को सिर्फ वो किताबों में क्या लिखा हुआ है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, वो ना पढ़ाएं। बच्चों को उनकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ रहे हो ना। टीचिंग इज नॉट अबाउट टीचिंग, टीचिंग इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ द पीपल। मतलब आपने मेरे क्लासेस में एक चीज तो देख ली होगी कि मैंने आपको सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार नहीं किया है। मैंने आपको ऐसा नहीं कि भाई सिलेबस पढ़ा दिया, मैंने आपको हर चीज बताई यार। मैंने जोक से लेके, चुटकुलों से लेके, कहानियों से लेके, मोटिवेशन से लेके, प्रॉब्लम से लेके हर चीज को एड्रेस किया है। और मतलब मैं बोलता हूं, अक्सर मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर आपका 6 महीने का कोर्स नेट जेआरएफ क्लियर हो ना हो, लेकिन हम अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी में कैसे चेंज करना है, उतना तो उसमें पीएचडी हो जाती है 6 महीने में। इसी
वजह से बच्चों का इतना प्यार मिलता है। मतलब आप सोच सकते हो इस टाइम पे 200 से ज्यादा बच्चे आके जा चुके हैं, मतलब इस टाइम पे भी 140 बच्चा बैठा हुआ है, कुछ आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। वो क्यों है? उसका रीजन यही होता है, आप पढ़ाने वाले टीचर को याद नहीं रखते हो, आप ऐसे टीचर को याद रखते हो जिसने आप पे एक, जैसे बोलते हैं ना, परमानेंट एक मार्क लगा दिया है, जिसने आपको आप पूरी जिंदगी जिसको याद रखोगे, आप उस तरीके का टीचर बनो। ये आपका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि हाँ मुझे बच्चों के लिए क्या करना है। जब आप बच्चों के लिए सोचना शुरू कर दोगे ना, तुम्हारा अच्छा अपने आप होने लगेगा। ना तो तुम्हारी जिंदगी में कभी रिस्पेक्ट खत्म होगी, ना तुम्हारी जिंदगी में कभी पैसा खत्म होगा, कोई चीज तुम्हारी जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी अगर तुम अपने प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में तुम हो, उस प्रोफेशन में तुम अपना 200% दोगे। टीचिंग में ऑनेस्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूं कि 2 तरीके के लोग टीचर बनते हैं, एक वो जिनकी पहली ऑप्शन टीचिंग होती है और एक वो जिनकी लास्ट ऑप्शन टीचिंग होती है ना। जैसे हम सब लोगों की फर्स्ट ऑप्शन है कि हमें टीचर ही बनना है भैया, और कुछ नहीं बनना। और कुछ लोग होते हैं ना जो हर जगह पे धक्के खा लिए, कभी क्लरिकल जॉब भी कर लिया, कॉर्पोरेट में भी चले गए, किसी कंपनी में भी काम कर लिया, कहीं से कुछ नहीं हुआ तो चलो यार टीचर बन जाते हैं। मतलब लोगों को ये लगता है कि टीचिंग बहुत आसान काम है, बस बोर्ड पे जाके लिखना ही तो है। लेकिन जब आप टीचिंग में आओगे ना, ओनली देन यू विल नो कि भैया टीचिंग इतना भी आसान काम नहीं है जितना लोगों को लगता है। टीचर से पूछ के देखो, है ना। आप में से भी डेफिनेटली कोई ना कोई पढ़ा रहा होगा, कोई हो सकता है स्कूल में, कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर बच्चों को ट्यूशन दे रहे होंगे, तो आप समझ सकते हो कि कितनी सारी चीजें हैं जो टीचर्स को फेस करनी पड़ती हैं। टीचिंग इज नॉट अ easy profession, teaching is not an easy job, teaching is one of the most difficult job। लेकिन अगर आपको टीचिंग में मजा आ गया, अब ये मान के चलो अगर आपको बेटा टीचिंग में मजा आया, अगर आपको टीचिंग में मजा आया, अगर आपको टीचिंग में अपना 100% देना आया, तो इससे बेहतर जॉब कोई नहीं होगी। फिर एक दिन में 4 की जगह 8 लेक्चर भी ले लोगे भैया, 8 घंटे की जगह 16 घंटे भी पढ़ा दोगे, अगर तुम एक्चुअली में इस चीज के साथ अपने आप कनेक्ट होगे कि हाँ ये मेरी जिंदगी का पर्पस है, मुझे पूरी जिंदगी यही करना है। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आज के सेशन से, ठीक है देखो अभी अब इसके बाद मतलब नो डाउट हम कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन हो सकता है आप आगे बढ़ जाओ, क्लासेस नहीं करेंगे। वो तो मैं चाहता ही था कि आप एक बार आओ, दोबारा मेरे को अपनी क्लास में शक्ल मत दिखाओ। मैंने आपको हमेशा बोला कि जाओ भाई फटाफट अपना एग्जाम क्लियर करो और मेरी क्लास से दफा हो जाओ, ठीक है। मैं हमेशा हंसी मजाक में ये बात बोलता हूँ। उसका रीजन क्या है कि मेरे बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है बेटा आप जाओ, अपने करियर में आगे बढ़ो, कब तक आप हमारे सहारे बैठे रहोगे, अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ। लेकिन आज आपके इस अच्छे दिन पे, जैसे बोल सकते हो आपके आज के इस एक गुड डे पे, ये सजेशन मैं आपको दूंगा कि ऐसा टीचर बनिए ना, ऐसा टीचर बनिए कि कल को हम भी प्राउड के साथ कहें कि यार ये बंदा ना हमसे पढ़ा हुआ है, चाहे 6 महीने ही पढ़ा था लेकिन ये बंदा ना हमसे पढ़ा हुआ है। हमें प्राउड होना चाहिए, ठीक है कि हाँ इतना बड़ा रिजल्ट आया था, इतने मतलब हमें रहते कि अच्छा यार वो फलानी यूनिवर्सिटी में वो वाला टीचर है, अरे यार वो तो मेरे ही स्टूडेंट है, फलानी यूनिवर्सिटी में वो वाला टीचर है, अरे वो तो हमारे ही स्टूडेंट है। मतलब इस तरीके से प्राउड होना चाहिए। इतना मेहनत कीजिए अपने आप पे। आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं, हम आपकी तरह ही बनेंगे। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आप हमें रोल मॉडल मानते हो तो ये तो आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके बच्चे आपको रोल मॉडल बने। आप जिस तरीके से हमें मानते हो, आप जिस तरीके से हमारी रिस्पेक्ट करते हो, आप जिस तरीके से एक रिलेशन हमारे साथ बिल्ड किया है, आपके बच्चे भी आपके साथ बिल्ड करें, तभी टीचिंग में आने का फायदा है। नहीं तो देखा जाए कॉलेज में 120 टीचर पढ़ा रहे होते हैं, ये किसी को याद नहीं रखते हो आप, ना वो आपको याद रखते हैं। याद वही रहेगा जो ऐसा कुछ आपको देगा जिसको याद करके आप उसको याद करोगे कि अच्छा यार ये चीज हमारे टीचर ने सिखाई थी। मानते हो ना? तो आपने बताया था ना कि आपके फादर ने कहा था कि हमेशा कहते हैं कि एक बार तो पूरी ताकत लगा के, पूरी जान लगा के मेहनत करनी ही चाहिए, अपने जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए ऐसा, तो वो लाइन रिफ्लेक्ट करती है कि नहीं देखो बेटा, वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, देखो हम ऐसा तो कोई अंबानी या अंडानियों के खानदान से तो नहीं, अगर उनसे होते तो यहाँ पे तो नहीं बैठे हुए होते। सब मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, मैं भी उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आप भी। आप हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही फाइनेंस है, हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ही पैसा है यार। हर छोटी छोटी चीज के लिए 100-100 200 रुपए के लिए मम्मी को बोलना पड़ता है, पापा को बोलना पड़ता है। तो अगर हमें एक मौका मिल रहा है, अगर हमें पता है कि यार 1-2 साल पूरी मेहनत करके, रात दिन एक करके अगर हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, तो आप मजा आता है। मतलब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ
आप अपने पापा के पैसे से कोई चीज खरीदो और अपने पैसे से कोई चीज खरीदो, जो तुम्हारे अपने पैसे से खरीदी हुई चीज होगी ना भाई, उसका एक अलग ही सुकून होगा। मतलब आप उसको ऐसे संभाल के रखोगे ना, यार मेरा पैसा लगा हुआ है इस पे, तो उस दिन के लिए। और फिर ऐसा नहीं होता, देखो इसमें ना फिर पेरेंट्स की जो परसेप्शन है बेटा वो भी चेंज हो जाती है। जैसे नॉर्मली जब आप पढ़ रहे होते हो, या जब आप क्या बोलते हो, जैसे मैं बोलूँ कि आप कुछ कर नहीं होते हो, मतलब आप जानवरों की तरह घर में पड़े होते हो, कभी कभी तो ऐसा फील उनको आने लग जाता है कि ये सारा दिन बेड पे, मतलब आप तो पढ़ ही रहे हो लेकिन उनको ऐसा लगता है ये गाय बैठी हुई है बेड पे, है ना, ये भैंस बैठी हुई है, ये कट्टा बैठा हुआ है ना, ये कौन सा जानवर बैठा हुआ है। मतलब वो आपको बोलते नहीं है, लेकिन उनके अंदर से एक टाइम पर तो आवाज आ जाती है कि यार अब तो इसका कुछ हो जाना चाहिए, अब इसको बैठे बैठे हम नहीं खिलाएंगे। तो जब आप उनसे कुछ मांगते हो तो फिर वो देने से, मतलब दे तो देंगे, पेरेंट्स तो कभी मना नहीं करते हैं, लेकिन आप जब खुद से लोगे ना तो फिर आपको पेरेंट्स रोकते भी नहीं है। फिर आप 10,000 की जगह 20,000 वाला फोन भी लोगे ना, मम्मी पापा थोड़ी रोकेंगे, बोलेंगे ठीक है भैया तेरा पैसा है, तू ले, क्या दिक्कत है इसमें। आपको आज ही पता चल गया होगा कि तुम्हारी घर में इज्जत बढ़ गई है ना। दोपहर की सुबह का रोटी अच्छे से मिली होगी मम्मी ने, हो सकता है 2 बार चाय भी पिला दी हो, साथ में बर्फी बर्फी भी खिला दी हो, तुम्हें पता चल ही गया होगा कि आज तुम्हारी कितनी इज्जत बढ़ गई है। उतना तुम डिजर्व नहीं करते थे कल, है ना, कल शाम 6 बजे तक कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन जैसे ही JRF होल्डर बन गए तो घर में इज्जत भी बढ़ गई, घर में ये भी हो गया कि हाँ यार अब तो मम्मी पापा इज्जत देने लगे हैं। तो अब सोचो कि अगर आप पूरी जिंदगी ये सब चीजें करोगे तो पूरी जिंदगी तुम्हें उतनी रिस्पेक्ट, तुम्हें उतनी तुम्हारे पेरेंट्स से मिलेगी। देखिए सक्सेस से कॉन्फिडेंस आता है एक्चुअली में, लेकिन एक और चीज सुन लो बेटा, एक और चीज, सक्सेसफुल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सक्सेस को सर पे कभी नहीं चढ़ने देते हैं, क्योंकि इसके बाद अभी जर्नी बहुत, अभी ये तो आग का दरिया है और डूब के जाना है वो काम है। कल को जब PhD करोगे ना तब हम याद आएंगे कि यार नेट में तो पढ़ना ही बहुत आसान था, सब टीचर करके देते थे। कल जब आप PhD करोगे ना, जब सब कुछ खुद से करना पड़ेगा, तब याद आएगा कि यार वो टाइम अच्छा था, टीचर सब कुछ करके देते थे, अब तो यार सब खुद ही करना पड़ रहा है। लेकिन वो भी एक फेज है, लेकिन इस फेज में, इस 4-6 महीने में तुम्हें जो सिखा दिया है वो तुम्हारी टीचिंग की जर्नी में, वो तुम्हारी PhD की जर्नी में तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस मेरे से एक यार प्रॉमिस करके जाओ कि हाँ सर हम बहुत अच्छे टीचर बनेंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे, और डेफिनेटली आपको हम पे प्राउड होगा। 1 साल बाद 2 साल बाद आपको हम पे प्राउड फील होगा कि हाँ ये मेरे बच्चे थे और इन्होंने इतनी मेहनत की। प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, सब करो पिंकी प्रॉमिस, है ना ये वाला, कि हाँ सर हम डेफिनेटली अपना 100% देंगे अपने प्रोफेशन में, अपनी टीचिंग में, पूरा आपको भी प्राउड फील होगा, है ना। और आपकी ये वाली लाइन जरूर चलेगी, कंसिस्टेंसी बनाए रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। देखो हो गया ना, मैं बोलता था मेहनत करते रहो, एफर्ट्स करते रहो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, JRF जरूर क्लियर हो, और वो क्लियर हो गया। तो मैं बार बार उस चीज को मैनिफेस्ट करता था, मैं तो आप ही के लिए मैनिफेस्ट करता था, लेकिन आपने भी मैनिफेस्ट कर लिया और आपका भी हो गया। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत जरूरी है कि आप इस चीज के लिए लगे रहो, आप इस चीज के लिए मेहनत करते रहो, ठीक है। बस आज की सेशन से, आपका सेशन था इस वजह से इस तरीके से सेशन हर बार लेता हूं मैं, ठीक है। द पॉइंट इज, जाइए अपने लाइफ में बहुत अच्छे टीचर बनिए, अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनिए, लोगों की जिंदगी को चेंज कीजिए, अपनी जिंदगी को चेंज कीजिए, अपने पेरेंट्स की जिंदगी को चेंज कीजिए, क्योंकि ये वो मौका है, ठीक है। इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, ठीक है। अभी 1-2 दिन इसके वो क्या बोलते हैं ना, इसके नशे में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ पियो घूमो ऐश करो, जो करना है करो, लेकिन इसके बाद आगे की जर्नी के लिए तैयारी खींचो। PhD करनी है, टीचिंग के लिए देखना है, इधर उधर जाना है, तो वो जर्नी भी एक इंपॉर्टेंट जर्नी है, उसके लिए भी आपको क्या करना है बेटा, तैयार रहना है। आपने बोला ना
थैंक यू सो मच सर। देखो मैंने बहुत बहुत थैंक यू सर आपको। मैं जो भी बोलता हूँ वो हो जाता है, तो मैं आप लोगों के लिए हो गया, आपने इतनी सारी मेहनत की और आपको आपका जो रिजल्ट है वो मिल गया है ना। थैंक यू सर। चलिए एक बार फिर से सभी का आप सभी के लिए एक बार क्लैप खुद के लिए हो जाए, क्योंकि आप सभी ने बहुत बहुत मेहनत की है। सब लोग मिलके क्लैप करेंगे। नहीं, आप अपने लिए एक बार क्लैप करेंगे, क्योंकि आप सभी ने बहुत मेहनत किया और उसका रिजल्ट है वो आपको जेआरएफ के रूप में मिला है। सो अभी हम इस सेशन को खत्म करेंगे, क्योंकि इसको मुझे फटाफट अभी अपलोड करना है। तो अब आपकी जिम्मेवारी है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। एक बार फिर से सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत मेहनत की है और बस इसी तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, बाय बाय, बाय बाय। थैंक यू सर। सर आपसे मैं Recording stopped.